We all know that managing people is something that we all want to do but fear doing it. How could we actually make sure that people around us are happy from us? We are able to take the best out of what people have to offer. And that is something that remains a mystery. Today we are going to solve that mystery with the help of Karthik. And let's quickly dive into what Karthik has to say about relationships and people. Good morning, Amit. Hey, Ram. We are going to talk, like you just said, कि हमें बात करनी है कि relationships में हमारे जो issues हैं, हमारे साथ के लोग हैं, how to keep them happy. और मेरा तो बड़ी quickly मैं इस बात को put up करूँगा कि पहला point ये है कि first try to be happy yourself. पहले खुद को satisfied बनाइए, खुद को happy करिए. आप happy होंगे, आप satisfied होंगे, आप right होंगे, आपकी surrounding में जो भी होंगे वो automatically happy हो जाएंगे. राइट कार्तिक। तो जब शुरुआत यहाँ से हो कि आप खुद हैप्पी बने, उसके बाद भी जब हम वर्क प्लेस में काम करते हैं या अपने फैमिली की सिचुएशंस में होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें लोगों को ध्यान रखना होता है, लोगों के बारे में सोचना होता है। तो जब ऐसी सिचुएशंस में हम आ जाए, तो तब हमें क्या करना चाहिए? हमें वर्क प्लेस पे 3 तरीके की रिलेशनशिप्स हमारी हो सकती हैं। एक हमारे जो जूनियर हैं, दूसरे जो हमारे पीयर्स हैं, हमारे लेवल पे बराबर हैं, और तीसरे जो सीनियरिटी है। ये प्रोफेशनल लेवल की जो डिफरेंस है उसकी बात कर रहा हूँ। अब इन तीनों को आपको तीनों अलग वे में इनको ट्रीट करना है। जूनियर है तो आपको केयर, कंसर्न और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और सीनियर है तो आपको उनके प्रति रिस्पेक्ट रखते हुए उनकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए चलना पड़ेगा। और जो सबसे ट्रिकी है वो है आपके कलीग्स, आपके पीयर्स जो आपकी सेम लेवल पर हैं। उनसे डील करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है। इट इज ऑलवेज इजी टू डील विद योर जूनियर और योर सीनियर एट योर वर्क प्लेस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज विद योर कलीग्स, पीयर्स, क्योंकि वहां एक कंपटीशन की वो एक भावना आती है, आपस में कंपैरिजंस होते हैं जब आप एक सेम लेवल पे होते हैं, एक सेम एज ग्रुप पे हैं, एक सेम प्रोफेशनल लैडर पर हैं। तो इसको मैनेज करना ट्रिकी है। अब हम अगर, क्योंकि रामायण मार्ग के लोग हैं, तो हम तो सबसे पहले इस बात को प्रमोट करते हैं कि आपके अंदर, जो मैं तो लाइफ ऑफ लॉर्ड राम से यही इंस्पायर हुआ हूँ, कि भावना होनी चाहिए सैक्रिफाइस, त्याग की, रिनंसिएशन की। ठीक है, मैं गिव अप करता हूँ, जाने दो सामने वाले को आगे। उसे लग रहा है, उसके मेंटल फ्रेमवर्क में एक बना हुआ है कि वो आगे निकल गया, जैसे कोई रेस है तो वो आगे निकल के हम पीछे रह गए। अगर आपके अंदर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है और एक फेथ है, तो आप उस रेस का हिस्सा नहीं बनते। सबसे पहला फर्क ये पड़ जाता है, आप उस रेस से बाहर हो गए। फिर आप जो एक्शन कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो वर्क है, वो आप कर रहे हैं एज योर ड्यूटी। तब आपके अंदर उस प्रोफेशन को लेकर कोई बहुत इंटेंस ग्रीड या डिजायर या एम्बिशन नहीं है, और डिस्पैशनेट होकर, थोड़ा स्टॉइक होकर आप काम कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ वर्क। काम के परफेक्शन के लिए आप काम कर रहे हैं कि आप जो लार्जर इंटरेस्ट में जो हो रहा है, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उसको बेनिफिट मिले। तो जब आप लार्जर इंटरेस्ट में काम करने लगते हैं, ऐसी सोच बन जाती है आपकी, तो आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो पीछे कम होते चले जाते हैं इवेंचुअली। तो आपकी प्रायोरिटी सेल्फ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई आगे भी बढ़ रहा है, कोई जूनियर भी आपके लेवल पे आ रहा है, या आपका कलीग है, आपको इगोइक वे में आपको इम्पोज करना चाह रहा है अपने आप को, तो वो बातें मैटर नहीं करती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, कि मुझे तो काम करना है फॉर द सेक ऑफ वर्क, ये ड्यूटी है। क्योंकि एक्चुअली कर्म योग है, एज सेड बाय कृष्ण भगवान to अर्जुन इन भगवत गीता। पूरा डिटेल में कर्म योग उन्होंने कहा चैप्टर 3 में। मैं उसको शॉर्ट में यही बात कह रहा हूँ कि आपको काम करना है ये सोचते हुए कि ये मेरा ड्यूटी है। जो मुझे इसमें कलीग्स मिले हैं, जो लोग मिले हैं, वो भी मुझे एक तरीके से हमें टूल्स मिले हुए हैं। तो हम एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो हमारे को सीमेंट है, ईट है, और ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं। आप लोगों को भी बस उस
अपने जो आपका जो एनवायरनमेंट है वर्क प्लेस का, जो आपके साथ में काम कर रहे हैं कलीग्स हैं, उनको देखिए कि हम इनको बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करें, जिससे कि जो हमारा वर्क है वो हमारा परफेक्ट बेस्ट टू बेस्ट निकल सके। अब उसके लिए पहले क्या है कि आपको अपनी जो बेस्ट क्वालिटीज है, जो आपका कॉन्फिडेंटली आप है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसमें क्लैरिटी हो, दूसरे ये इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि यस यू आर गुड इन दिस थिंग, फिर आप दूसरे को मोटिवेट करें कि उसकी क्वालिटी क्या है। ये फेल हो जाएगा कि आप अगर बताते रहें दूसरे को कि इसको ऐसे करो वैसे करो, आप ये बताओ कि क्या करो। तो ये चीजें ईगो क्लैशेस बचाती हैं, और अल्टीमेटली मैटर करता है वो है रिजल्ट। द मीन्स जस्टिफाइज द एंड। वो एंड अगर प्रॉपर होगा, आपके कलीग्स को भी बेनिफिट उसी से मिलने वाला है अल्टीमेटली। आपस में 70% ऑफ आवर लाइफ और टाइम इज वेस्टेड, ऑफिस हो या लाइफ हो या घर हो, in condemning each other, in hating each other, in comparing each other. ये सारे इश्यूज ईगो के ही हैं, और इसको थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो ईगो के बारे में हम ये समझ लें कि एक हमारा एक अनरियल सेल्फ इमेज है क्रिएटेड बाय आवर माइंड, और वो हमारे को, बस अभी इतना ही कह देता हूँ कि वो गलत डायरेक्शन में ही डाइवर्ट करता है, सही डायरेक्शन में नहीं करता। इंटेलेक्ट पे जोर देना है, पर्पस पे जोर देना है। हमारा अगर क्रॉस हो रहा है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। अल्टीमेटली थोड़ा इग्नोर करना सीखें, अपना सेल्फ से इंटरेस्ट हटा के लार्जर इंटरेस्ट को सोचें, और थोड़ा सा सैक्रिफाइस लाइफ में लेकर आए। यस अमित। Right. Thank you. Karthik, it is often said that people leave organizations not because of the organization, but because of the boss. So I would like to know from you that as a boss, how can you make sure people don't leave your team and you are able to develop a good team? एज अ बॉस, तो यहाँ पे लीडरशिप स्किल आ गई, और ये तो बड़ा इजी है कि पूरी रामायण में तो लॉर्ड राम में लीडरशिप स्किल्स का ही, ऐसा लगता है कि पूरी रामायण एक जो इवेंट सीरीज है वो उनकी इसी स्किल को है, स्टार्टिंग फ्रॉम उनकी जो सिटी है अयोध्या, फिर वो जो पूरा जंगल फॉरेस्ट एक्साइल का पीरियड है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को वो डील करते हैं, फिर किष्किंधा की किंगडम है, फिर लंका की है। तो यहाँ पे वो जैसे जैसे उनका जो पीरियड चलता है 14 इयर्स का, वो जैसे जैसे मूव करते हैं, हर जगह वो फॉलोअर्स गेन करते जा रहे हैं। निकले थे अयोध्या से अकेले, राम लक्ष्मण सीता जी 3 मतलब निकले थे, और लास्ट में देयर वर करोड़ एंड करोड़ ऑफ फॉलोअर्स। इससे बड़ा एग्जांपल लीडरशिप का और तो कहीं मैंने देखा नहीं पूरी हिस्ट्री में। सिर्फ 2 पॉइंट श्री राम जी के वो इस लीडरशिप के स्किल्स का लेसन बन सकता है। नंबर 1, लीड फ्रॉम द फ्रंट। नंबर 2, टेक केयर ऑफ द लास्ट पर्सन ऑफ योर टीम। आपको फ्रंट में एग्जांपल सेट करना पड़ेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये इनिशिएटिव है, और मैं सबसे आगे खड़ा हूँ, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बॉस का काम है। और नंबर 2, जो आपकी टीम है उसके लिए आपका एक केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है हमारा प्रोफेशनलिज्म में, हायर एंड फायर, कि इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग देन यू आर बीइंग फायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी ईस्टर्न सोच, जो इंडियन सोच है, उस पर नहीं सूट करता है। हमारा इन्वेस्टमेंट इस बात पे होना चाहिए कि हाउ इज द पर्सन, तो आपका एम्प्लॉय है ऑफिस का या वर्क का जहाँ का भी, आपको ये देख रहा है कि हाउ इज ही एज अ पर्सन, इज ही अ गुड ह्यूमन बीइंग जो डेडिकेटेड है, सिंसियर है। इवन इफ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, वो आपको इग्नोर कर देना चाहिए। ये वेस्टर्न कंसेप्ट मैंने जितना देखा है, समझा है, वो ये आ जाता है कि नंबर्स पे चलता है, फिगर्स पे चलता है, और बॉस की इंपेशेंस यही होती है कि अगर फिगर्स अचीव नहीं हो रही है तो कंपनी कैसे चलेगी। यहाँ थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस इंसान में, उस एम्प्लॉय में, जो उसके अंदर अगर वो आज परफॉर्म नहीं कर रहा, फिगर्स नहीं दे पा रहा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए उसकी सिंसियरिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसका डेडिकेशन पे फोकस करे। और ये मैं अपने पर्सनल अपना बिजनेस में, क्योंकि मैं भी करता हूँ, और मेरे यहाँ भी ऐसा टाइम आता है कि लगता है कि मोर देन अ ईयर, एक एक साल निकल जाता है
कि ये एम्प्लॉय की यूटिलिटी नजर नहीं आ रही होती। तो हमने ये पॉलिसी नहीं रखी कि जस्ट बिकॉज कि उसका काम ही बन पा रहा है, ही नॉट एबल टू गिव रिजल्ट, तो हम उन्हें फायर कर दें, क्योंकि हमने उनका देख लिया है, उनका कमिटमेंट ठीक है। तो आपके बॉस को कमिटमेंट देखना चाहिए और फिर उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। बाकी वो हर बॉस को जानते हैं, बाकी की स्किल्स को केयरिंग तो होना ही चाहिए, विजन देना बहुत जरूरी है और लीड फ्रॉम द फ्रंट। यही श्री राम जी ने लेसन दिया है। अब ऐसा तो हुआ नहीं था कि जब वानर सेना गई लंका में युद्ध करने, तो उसमें जो सबसे छोटे कैटेगरी एक आ गई वानर की, जो फिजिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन्हें कह दिया गया कि नहीं भाई तुम घर बैठो, तुम नहीं लड़ाई कर सकते। ऐसा नहीं हुआ। वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा था, जिसमें फेथ था, जो श्री राम जी की लीडरशिप में जाना चाह रहा था, और उसमें एक कमिटमेंट था, तो ही वाज मोस्ट वेलकम टू टेक पार्ट इन दिस इनिशिएटिव। लीड श्री राम जी ने फ्रंट से किया। कोर्स उनके जो है असिस्टेंट्स, जो उनके कैप्टन हैं, जैसे हनुमान जी, सुग्रीव जी, अब अगर आपकी बड़ी टीम, आपको इस तरह के अपने ऑल राइट हैंड चाहिए, हनुमान जी जैसे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में माहिर हो, पूरा काम करने में, ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता चलेगा। थोड़ा सा बॉस को केयरिंग एटीट्यूड रखें और पेशेंस रखें, और इसको देखें कि आपके एम्प्लॉय में कमिटमेंट है या नहीं। इंपॉर्टेंट बात यही मैटर करती है और कुछ। थैंक यू अमित। एक सवाल मेरे मन में आया था कि जब हम देखते हैं अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, घर को, तो बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, एक एम्पावरमेंट चाहिए, और उसको मैनेज कर पाना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप खुद की एक राह पे चल रहे हैं और कहीं आपको किसी और को सपोर्ट करना है, और सपोर्ट से फाइनेंशियल नहीं, बहुत अलग तरीके के सपोर्ट रहते हैं। तो कैसे इसको निभाया जाए, इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ। अमित, तो तुम्हारी बात से ये समझ में आ रहा है कि क्लैश किस बात पे है, कि आपके जो नहीं है। मेंबर्स हैं वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, मैंने बता देता हूँ कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आप देखते हो उनको किसी चीज के लिए सपोर्ट करना है, एम्पावर करना है किसी चीज के लिए, तो आप वो कैसे मैनेज करें? आपको अपना रास्ता भी चलना है और उनको भी एम्पावर या सपोर्ट करना ये तो अपना रास्ता चलना है और उनको एम्पावर करना है। तो इसमें आपका अभी थोड़ा सा और मुझे बताइए कि एग्जाम्पल के तरीके से कि कैसे आपको उसमें कंफर्टेबल एक मतलब सिचुएशन नहीं क्रिएट हो पा रही है। है। मान लीजिए आपका कोई कजन है और वो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में या कोई स्किल्स में, तो उसको आप चाहते हैं कि भाई अच्छा ग्रो करे, तो आपको उसके साथ सपोर्ट देना है, कभी उसको तैयार करना है कि वो अच्छे से प्रॉपर्ली फेस कर सके सिचुएशंस को, या अपने काम को अच्छे से कर सके। तो ऐसे जब आपके रिलेशन आ जाते हैं तो उनको कैसे एम्पावर किया? ये जो आपका फैमिली मेंबर है जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको कैसे एम्पावर करें, उनको कैसे सपोर्ट करें, ये तो एक लाइफ के स्ट्रगल से हर एक को गुजरना ही पड़ता है। तो आपके वो फैमिली मेंबर या आपके कजिन जो है, ही इज आल्सो गोइंग थ्रू इट। आप तो बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली में। हर एक की जर्नी अपनी है, अपना ही स्ट्रगल है। आप किसी का एक तरीके से ना, कि हम कहते हैं ना कि ठेकेदारी नहीं ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रख सकते कि मैं आपको एस्टैब्लिश, अपने कजिन को एस्टैब्लिश करके ही रहूंगा। आप उसी हद तक इंटरफेयर करिए उनकी लाइफ में जहां तक आप कोई वैल्यू दे पा रहे हो। अननेसेसरी उनके साथ बैठ के पूरा दिन स्पेंड करना, टाइम स्पेंड करना सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम। क्योंकि जो स्ट्रगल कर रहा होता है उसके माइंड में एक टर्मोइल, एक जो चल रहा होता है ना थॉट्स का, वो एक विक्टिम फीलिंग में आ जाता है, बेचारा फीलिंग में। और उसको जब एक फैमिली मेंबर मिल जाता है तो वो कांस्टेंट क्रिबिंग, और नेचुरली वो स्पीच से कर रहा हो, आपसे कह रहा हो कन्वर्सेशन में, और माइंड में चलता रहेगा। दो बातें होंगी, कोई अगर उसे एक सपोर्टिव फैमिली मेंबर मिल गया तो थ्रू आउट उसकी केयर कर रहा है, कि चेक रख रहा है, फोन कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसको अपना टाइम नहीं मिल पा रहा है उस कजिन को
अपने स्ट्रगल्स को डील करने के लिए, जो जरूरी है। और वो जो है ना कि अपनी सिचुएशन को लेके हमें कंप्लेन और क्रिपिंग करते रहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे आपसे। या तो ये होगा या फिर दूसरा ये होगा कि उनके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी। हीन भावना मतलब कि मैं कुछ लेसर हूँ, वीकर हूँ, तो इस वजह से ये मुझ पे ज्यादा केयर कर रहे हैं। इन दोनों बातों से हमें बचना है। ना उसके अंदर ये एक शिकायत आए, कांस्टेंट क्रिबिंग कंप्लेनिंग का नेचर बने उसका, और ना ही उसके अंदर ये फीलिंग आए, एक इंफीरियरिटी की फीलिंग आए, एक हीन भावना आए कि जैसे मुझे कम आका जा रहा है। आपको बड़ा केयरफुल रहना है, सिर्फ उतनी पार्ट में इन्वेस्ट करना है उस फैमिली मेंबर में जिसमें आपको दिख रहा है कि एक्चुअली में वैल्यू एडिशन हो रहा है। अननेसेसरी इंटरफेयर दूसरे की लाइफ में ज्यादा नहीं कर रहा है। या ऑफ कोर्स जब वो हेल्प मांग रहे हैं तो डेफिनेटली आप हेल्प करिए। इसको आप बैक ऑफ द माइंड लेके चलिए कि ये भले ही आप कितना भी अटैच हो अपने उस फैमिली मेंबर से, कितना भी आपका लगाव हो, आप उसको प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हो, लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि हर एक का स्ट्रगल है, उसको खुद डील करना पड़ेगा। और दिस इज द वे। और जब अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर वो लाइफ और उसके लिए पेनफुल ही बनती चली जाएगी आगे। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आता है, तो बटरफ्लाई का एग होता है, कोकून हम कहते हैं, उसमें से वो जो बेबी होता है वो अपने ही स्ट्रेंथ से, अपने विंग्स की स्ट्रेंथ से ग्रो करता है, उस कोकून को ब्रेक करता है। या कैटरपिलर जब निकलता है तो वो, ये एक नेचर में देख लीजिए, या चिकन है, एग है, उसमें से जो चिकन जो निकलेगा बाहर, वो अंडे को अपनी ही स्ट्रेंथ से तोड़ेगा। अगर ये एक एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, उसने उस चिकन की जरा सी हेल्प कर दी, उस एग शेल का एक पीस होता है जब वो बाहर निकल जाता है चिकन, उसे रिमूव कर दिया, तो उसके फेदर जो विंग्स हैं चिकन के, वो पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज नहीं हो पाई उस एग को ब्रेक करने में, बाहर निकलने में। उसने ऑब्जर्व किया कि जो उसके बाकी सिबलिंग्स है, अगर मान लीजिए 10 एग्स में से एक साथ हो रहा है ये चिकन, वो 9 तो ग्रो कर गए एज अ नॉर्मल बर्ड हैन, लेकिन वो चिकन डिफॉर्म रह गया। तो यही ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि जब तक उसको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पोटेंशियलिटी का करने का अपॉर्चुनिटी आपको देनी ही पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो एक डिफॉर्म बन जाएगा फिजिकली। या हम लोग आपस की बात करते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स है जैसे नॉर्मल वे में, फिजिकली कुछ नहीं होना, लेकिन मेंटली वो वीक होता जाएगा, और ये उसकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो जितना जल्दी स्ट्रगल आए, जितना जल्दी हम वो सीखे, आप उसके लिए कंसर्निंग है, केयरिंग है, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए जितना जल्दी वो लर्न करे अपने स्ट्रगल्स को डील करना, उतना ही बेटर है उसके लिए। उसी तरह से आप उसको चलें और उससे ज्यादा इन्वेस्ट या इंटरफेयर ना करें। थैंक यू सो मच कार्तिक। काफी इंसाइटफुल बातें करी, और इनफैक्ट लोगों को उनकी जर्नी में आप चलने दें, और बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना करें, कि बहुत अच्छा एक लेसन है जो आज निकल के आया। थैंक यू सो मच फॉर